हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, तो हम प्रीवियस वीडियो में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन। ठीक है, जो आपकी फैटी एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम है उससे आपका कीटोन बॉडीज़ फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि उनका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो डिजीज़ कॉज होती हैं, जैसे कि कीटोसिस, कीटो एसिडोसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, तो फैटी एसिड्स यहाँ पे कौन सा सिंथेसाइज होगा? पाल्मिटिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डी नोवो सिंथेसिस मीन्स न्यू सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, डी नोवो का मतलब होता है न्यू सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? फैटी एसिड के बारे में। तो यहाँ पे किसका मतलब किसकी सिंथेसिस होगी? फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। ठीक है, लेकिन फैटी एसिड हमारा कब सिंथेसाइज होगा? तो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड व्हेन कंज्यूम्ड इन एक्सेस अमाउंट, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जब हम कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड जो डाइटरी प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहते हैं, तो उस टाइम पे हम उनको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है? कैन बी कन्वर्टेड टू फैटी एसिड। ठीक है, तो जो आपका इसमें जो ब्रेक डाउन होकर जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? फैटी एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। और एंड स्टोर्ड एज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, और ये स्टोर कैसे रहेंगे? एज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड्स के फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज़ नोन एज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, या पाल्मिटिक एसिड। तो ज़्यादा अमाउंट में जब हम डाइटरी प्रोडक्ट्स में जो कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड जब उनको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेंगे तो देन उनमें से जो भी इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट होगा तो वो सिंथेसाइज करेगा किसमें? फैटी एसिड में। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो हमारी बॉडी में वो मतलब स्टोर हो जाएगा एज ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। अब बात करते हैं लोकेशन, मतलब ये कहाँ सिंथेसाइज होती हैं? ये लोकेशन मतलब एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल के बाहर ये सिंथेसाइज होती है। इसे जो हम साइटोसोल या साइटोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मतलब ये मतलब कहाँ कहाँ होगा? जैसे कि लिवर के, एडिपोज सेल्स में, किडनी में, या ब्रेन, या लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें जो प्रीकर्सर होगा फैटी एसिड सिंथेसाइज करने का, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से मिलेगा, वो होगा सबस्ट्रेट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। और देन वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पाल्मिटेट में। तो कुछ को फैक्टर हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि NADPH, ATP, बायोटीन और कार्बोनेट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज अ सोर्स यूज़ करेंगे बाइकार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, मतलब कैसे ये फैटी एसिड सिंथेसाइज होता है। तो ये है स्टेजेस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, मतलब फैटी एसिड सिंथेसिस की कौन कौन सी स्टेज हैं। जैसे पहली है ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH, जो मतलब फैटी एसिड का सिंथेसाइज करने के लिए इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब जाके फैटी एसिड सिंथेसाइज होता है। तो फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा साइटोसोल में, या फिर प्रोडक्शन हो जाएगा इनका NADPH का। फिर उसके बाद क्या होगा? कन्वर्जन और कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो उसके बाद मतलब क्या इनका मतलब कन्वर्जन हो जाएगा किसका? एसिटाइल कोएंजाइम का, किसमें? मेलोनाइल कोएंजाइम ए में। फिर उसके बाद रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, फिर उसमें आपका ये कॉम्प्लेक्स होता है एंजाइम का, वो होता है फैटी एसिड सिंथेस। इसमें कुछ आपकी रिएक्शंस कॉज होती हैं, तब जाके आपका फैटी एसिड सिंथेसाइज होता है। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यदि हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम की, वो कहाँ से होते हैं? जैसे कि प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट
या अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज़। इनकी डिग्रेडेशन से हमें क्या यील्ड होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये हमें यहाँ से फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये फॉर्म्ड होता है जो कि साइटोसोल में होता है, फिर देन ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में इनका फर्दर कैटाबॉलिज्म होगा। अब बात करते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम से आपका मतलब एसिटाइल कोएंजाइम कैसे ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसोल में। तो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज या फिर जो अदर ग्लूकोज से जब हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, इसका ऑक्सीडेशन होगा जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके देन इनका जो फर्दर कैटाबॉलिज्म होता है वो होता है आपके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें आपका जब पायरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, क्या मतलब कैटाबॉलिज्म होगा किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलिक एसीटेट जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में होता है। ठीक है, जब इन दोनों का कंडेंसेशन होता है तो वो सिट्रेट फॉर्म करता है, क्योंकि जो आपका हमें पता है फैटी एसिड सिंथेसिस कराने के लिए हमें एसिटाइल कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इम्परमिएबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, तो इसीलिए वो इसी में इसका यूटिलाइजेशन होता है जिससे वो बनाता है सिट्रेट। तो सिट्रेट की फॉर्म में आपका एसिटाइल कोएंजाइम जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आपका साइटोप्लाज्म में पहुँच जाता है या साइटोसोल में पहुँच जाता है। देन आपका सिट्रेट का टीसी साइकिल में जाके फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें आपकी क्या यील्ड होती है? एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे फॉर्म्ड होता है बाय द कोएंजाइम ए। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सैलोएसिटेट बनता है, फिर फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो मैलेट बनता है, मैलेट के बाद वो फिर से पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। अब बात करें एनएडीपी कैसे मतलब सिंथेसाइज होगा? जब मैलेट और पायरुवेट, जब मैलेट कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुवेट में, तब आपका NADPA जो कि हमें HMP शंट से प्रोड्यूस होते हैं इक्विवेलेंट, तो वो NADPH का प्रोडक्शन हो जाता है उस टाइम पे। तो उसके बाद ये NADPH और एसिटाइल कोएंजाइम ए ये दोनों हेल्प करते हैं किसमें? फैटी एसिड को सिंथेसाइज कराने में। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADPH का, जो कि हेल्प करते हैं फैटी एसिड को सिंथेसाइज कराने में। अब बात करते हैं कन्वर्जन और कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल टू मेनोलाइन कोएंजाइम ए। ठीक है, तो हमारी सेकेंड स्टेज है कन्वर्जन और कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मेलोनाइल कोएंजाइम ए। जब ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम का, तो इससे हमारा सिंथेसाइज होता है क्या? मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो कैसे होगा? इसका कार्बोक्सिलेशन होता है। कैसे कार्बोक्सिलेशन होता है? बाय द एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो इसको मतलब कार्बोक्सिलेज करने के लिए इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो कि हमें कार्बोनेट से मिलेगा और ATP जो कि कैटालाइज हो जाएगी किसमें? ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो इन एंजाइम और कोएंजाइम की प्रेजेंस में जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मेलोनाइल कोएंजाइम ए। बस यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलेट जो है ऐड हो जाता है। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा? बाय दी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें मिलेगा बाइकार्बोनेट से।